गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज संस्कृत शैमुशी भाग फर्स्ट उसका 4 चैप्टर है कल्पतरु, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जो पाठ है यह वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है और इसमें मनोरंजन और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण भी किया गया है। और ये एक कथा है और इस कथा में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसा हुआ एक कंचनपुर नामक का एक गांव है, यानी नगर है। उस नगर में जो राजा है जीमूत केतु और उनके पुत्र जो हैं जीमूत वाहन, जो कल्प वृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुए थे। यानी जो जीमूत केतु है वो राजा थे और उनके जो पुत्र हुआ था उनका नाम था जीमूत वाहन। वह कल्प वृक्ष जो है उसकी कृपा से उत्पन्न हुआ था। उनकी उदारता का इस पाठ में वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि परोपकार जो है वह सबसे बड़ा चिरस्थायी तत्व है जो हमेशा बना रहता है। मंत्रियों की सलाह के अनुसार उन्होंने अपने जो पुत्र हैं अर्थात जो जीमूत केतु नाम के जो राजा हैं, उन्होंने अपने पुत्र जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न होकर के उन्हें युवा अवस्था में क्या बना दिया, यानी अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया था। मंत्री जो है मंत्रीगण, उन्होंने कुल क्रम से प्राप्त घर के उद्यान में, यानी काफ़ी समय से ही उनके घर के आंगन में एक कल्प वृक्ष की साधना करने की सलाह दी उन्हें, क्योंकि यह वृक्ष सभी अभिलाषाओं को यानी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। तो बहुत सोच विचार करने के बाद जो युवराज है जीमूत वाहन, उन्होंने अपने पिता के पास में जा कर के और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि इस संसार में सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट होने वाला है, परंतु एक परोपकार ही एक ऐसी साधना है जो चिरस्थायी तक बनी रहती है। तो पिता ने उनसे कहा कि तुम ऐसा ही करो, और आदेश देने पर वह कल्प वृक्ष के पास गए। कौन गया कल्प वृक्ष के पास में? जो जीमूत वाहन है वह गए। किसकी आज्ञा से? जीमूत केतु जो उनके पिता थे उनकी आज्ञा से। और वहाँ जाकर के उन्होंने वृक्ष से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। यह प्रार्थना सुन करके जो कल्प वृक्ष है उन्होंने स्वर्ग में उड़कर वहाँ से पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि जितने भी लोग धरती पर रहने वाले थे उन सबकी निर्धनता दूर हो गई। और इस प्रकार से सभी प्राणियों पर दया करने वाले जीमूत वाहन का जो यश है वह हर जगह फैल गया। तो इस प्रकार से एक छोटी सी कथा है और हम इस कथा को संस्कृत के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर इनके शब्दार्थ हैं, हर शब्द के हार्ड वर्ड यहाँ दिए हुए हैं। जहाँ पर भी आपको कोई परेशानी हो आप इसमें देख सकते हैं। तो देखो, अस्ति हिमवानः नामः सर्वरत्नभूमि नगेंद्रः। अस्ति यानी है, हिमालय पर्वत पर, यानी हिमालय पर्वत पर जो सभी समस्त रत्नों से उत्पन्न स्थान है वह क्या है? यानी हिमालय नाम का जो पर्वत है वहाँ पर सर्व रत्नों से परिपूर्ण एक पर्वत है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुर नामः नगरम, यानी उसकी जो सानो यानी चोटी है, शिखर है, उसके ऊपर विभाति यानी सुशोभित हो रहा है कंचनपुर नाम का एक नगर। जो हिमालय पर्वत जो है सर्वरत्नों से परिपूर्ण पर्वत है, उसकी चोटी पर एक कंचनपुर नाम का एक नगर सुशोभित हो रहा है, यानी वहाँ पर वो नगर है। तत्र जीमूत केतु इति नामकः विद्याधरपति वसति स्मः, अर्थात वहाँ पर जीमूत केतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति वहाँ पर निवास करते हैं। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः, अर्थात तस्य यानी उनके ग्रामोद्योग, उनका जो घर है उसके आंगन में कुल वंश यानी काफ़ी वंश परंपराओं के अनुसार काफ़ी लंबे समय से एक कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुं स आराध्याम तत्प्रसादाय च बोधित सत्व वंश संभव जीमूत वाहनम नामः पुत्रम प्राप्नोति। तो इसमें क्या होता है, यानी जो राजा है जीमूत केतु, उन्होंने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उससे एक अच्छे संपन्न गुणों से एक जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया था। स जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूता नुकंपी च अभवत, अर्थात जो जीमूत वाहन है वह महान दानवीर था और वह क्या था, मतलब
कि वह जो जीमूत केतु है वह दयावान भी था और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। अब इस प्रकार से कदाचितः इसके बाद है तस्य गुणे प्रसन्न स्वचित्तेष्वः प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्य यौवनं तम यौवराज्यः अभिषिक्तवानः। तो क्या हुआ इससे कि उसके गुणों से प्रसन्न होकर के जो राजा है उन्होंने उसको राजकाल का जो भार है वह युवराज पद पर उनको आसन कर दिया। अर्थात राजा ने उनके गुणों से प्रसन्न होकर के अपने मंत्रियों से स्वकीय अमात्य का मतलब होता है स्व सचिव, यानी अपने जो सचिव थे उनके जो मंत्री गण थे उनसे प्रेरित होकर के राजा ने समय से उनकी जो संप्राप्य यौवनम है अर्थात युवावस्था को प्राप्त होने पर उसको क्या कर दिया, यानी युवराज पद पर आसन कर दिया। और इस प्रकार से कदाचित हितेषीण मंत्रीगण युवराज्य स्थितम जीमूतवान उक्तवतः, अर्थात उन्होंने उसे और कहा गया है कि युवराज य ओहनम सर्व कामाद कल्पतरु तदोत्थाने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। अर्थात ये युवराज अर्थात जो आपके जो उद्यान में यह वृक्ष लगा हुआ है वह सदा ही पूजनीय है और अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मानः बाधितुं न शक्नुयातः इति, यानी इसकी जो है अस्मिन् अनुकूल है यानी इसकी अनुकूल स्थिति होने पर भी जो इंद्र है अस्मान यानी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से संस्कृत जो है उसका हिंदी अनुवाद हुआ। यदि आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इसका संदर्भ लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुसी के कल्पतरु नामक पाठ से लिया गया है और यह पाठ वेताल पंचविशति नामक कथा संग्रह से संकलित है। और प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में राजा जो जीमूत केतु है उनके पुत्र जीमूत वाहन के युवराज पद पर अभिषेक तथा कल्प वृक्ष के महत्व का इसमें वर्णन बताया गया है। अब देखिए हिंदी अनुवाद जो है इसमें है कि हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति संस्थान पर्वतराज है। वहाँ पर उसकी चोटी के ऊपर एक कंचनपुर नाम का एक नगर है जो जहाँ पर जीमूत केतु नाम का अत्यंत धनवान विद्याधर पति रहता था और उसके घर के बगीचे में कुल परंपराओं से प्राप्त एक कल्प वृक्ष स्थित था। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम पुत्र उनके प्राप्त हुआ। वह महान दानवीर था और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त होने पर युवराज पद पर अभिषेक कर दिया और युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से पिता के कल्याण की कामना करने वाले मंत्रियों ने किसी समय कहा है कि हे युवराज, जो यह समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में है वह आपके द्वारा हमेशा पूजनीय है और इसके अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से इस फर्स्ट जो आपका चैप्टर है उसका हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देखिए सेकंड नंबर वाला है, उसमें है एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंतयतः, अर्थात यह सुनकर के जीमूत वाहन ने मन में विचार किया, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि यानी प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तवानः, यानी अरे अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वे, अर्थात अरे आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार से अस्माकम यानी इस प्रकार के अमर वृक्ष, ये जो अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने उस प्रकार का कोई भी किमपि यानी कोई भी फल प्राप्त फलम किमपि न प्राप्तम यानी कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम यह कैंचिदेव कृपणो कश्चिदमपि अर्थः अर्थितः, अर्थात
किन्हीं कंजूसों द्वारा, कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस, यानी किंतु केवल किन्हीं कंजूसों द्वारा कुछ धन ही मांगा गया, अर्थितः यानी मांगा गया, यानी केवल किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया। तदमह यानी तद अहम अस्मातः कल्पतरो अभीष्टः साधयामि इति। अब इसका मतलब होता है तब मैं इस वृक्ष से मन की इच्छाओं को पूरी करूँगा, यानी मैं इससे अपने मन की इच्छाओं को पूरी करूँगा। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत, इस प्रकार विचार कर वह पिता के पास आया। फिर है च सुखमासीतः पितरम एकांते न्यवेदयतः, अर्थात और आकर सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। उन्होंने क्या किया? यानी आगत्य सुखमासीतः, अर्थात और सुख में बैठे हुए पिता से, एकांत में बैठे हुए पिता से उन्होंने क्या किया? ये नैवेदयतः अर्थात निवेदन किया। तातः कि हे पिताजी, त्वं तु जानासि एवः यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरमः इदं सर्वधनम विचिवतः चंचलम, अर्थात वो बोलते हैं कि पिताजी आप तो जानते ही हैं, अर्थात यहाँ पर है कि त्वम तु जानासि एवः, आप तो जानते ही हैं कि एवं कि यदस्मिन्, कि इस संसार सागर में ये जो आजीवन, अर्थात यहाँ पर है आ शरीरम यानी आजीवन, यह समस्त जो धन है वह तरंग की तरह क्या है? चंचल रहता है। एकः परोपकारः एवः अस्मिन् संसारे ये अनश्वरः यो युगांत पर्यंतः यश प्रसूते, अर्थात एक परोपकार ही, एक ऐसा, ये जो परोपकार है, एक परोपकार ही इस संसार में नष्ट न होने वाला है, जो युगों तक यश यानी कीर्ति को उत्पन्न करता है। अर्थात यहाँ सिर्फ एक परोपकार ही है जो इस संसार में अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो युगांतर पर्यंतर, जो युगों युगों तक यश यानी कीर्ति को प्राप्त करता है, यानी उत्पन्न करता है, प्रसूते यानी उत्पन्न करता है। तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थं रक्ष्यते, तब हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा करते हैं? तद यानी तब, अस्माभिः यानी हम इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों करते हैं? यश्च पूर्वेरयं मम मम इति आग्रेण रक्षित ते इदानीं कुत्र गताः, और जिन्होंने पहले इसकी मेरा मेरा इस प्रकार आग्रह करके रक्षा की थी, फिर है यानी तेषां कस्यामः, वे सब कहाँ चले गए हैं? और तस्मात् परोपकारेक्य फलम सिद्धये तोदाज्ञया एवः इमं कल्प पादपम आराध्यामि, अर्थात वह मतलब कहाँ चले गए हैं? इससे यह किसका है, अथवा वे इसके कौन हैं? इससे एकमात्र परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की मैं आराधना करूँगा, अर्थात अगर आपकी कृपा हो तो मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहूँगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा अथः पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाय स जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अब देखिए इसमें यहाँ पर बताया गया है कि इसके पश्चात, अतः इसके पश्चात पिता से वैसी अनुमति प्राप्त किया हुआ जो वह जीमूत वाहन है, वह कल्प वृक्ष के उपगम्य यानी पास में जाकर के क्या बोला? उवाच यानी बोला कि देवः, कि हे देव, त्वया अर्थात आपके द्वारा, अर्थात त्वयाम यानी आपके द्वारा अस्मत्व पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता तन्मेकः तन्मेकमं कामं पूरयतः,
अर्थात वह कल्प वृक्ष के पास जाकर के क्या बोलता है कि देव आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूर्ण की गई है। यथा यानी आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की कामनाएं पूरी की गई है, तब मेरी एक कामना पूरी कीजिए। त्वमेव कम कामम पूरयत, तब मेरी भी एक कामना को पूरी कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, अर्थात क्या है कि जिस प्रकार से पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, यानी यथा जिस प्रकार से मैं इस पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं, तथा करोतु देव, अर्थात देव वैसा ही कीजिए। इति इस प्रकार से एव वादिनी जीमूत वाहने, अर्थात जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर यह त्यक्तः त्वया एषो अहम यातो अस्मिन्, यानी तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जाता हूँ। अर्थात उन्होंने बोला कि तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जाता हूँ। इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई, यानी यह इति वाकः तस्मात् तरो उद्भृतः, अर्थात तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ जो शब्द है उस प्रकार का मैं हो जाता हूँ, अर्थात मैं वैसा ही कार्य करूँगा जो तुमने बोला है। इति वाकः, इस प्रकार की वाणी यानी तस्मात् उस तरो यानी वृक्ष से उद्भूतः उत्पन्न हुई। और क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्ष्यतः यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीतः, अर्थात इस प्रकार से और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग को उड़कर पृथ्वी पर उस प्रकार से धन की वर्षा की, यानी उन्होंने क्या किया, क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने क्या किया, उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग से उड़ करके पृथ्वी पर धन की वर्षा इस प्रकार से की जिससे कोई भी यानी ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम, यानी जिससे कोई भी पीड़ित निर्धन नहीं रहा। इसके पश्चात उस जीमूत वाहन का जो समस्त जीवों पर दया करने से सर्वत्र यानी सब जगह उसकी कीर्ति यानी यश जो है वह प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से जो कल्पतरु है उसकी महानता के बारे में इस लेसन में बताया गया है। और ये आपका पूरा पाठ कंप्लीट हुआ।